दिस इज़ अ वेप एंड आई हेट इट। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे हाथ कुछ ऐसा लगा है जो कि इससे कई ज़्यादा मज़ा देता है। तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है? सबसे पहले तो हम इस वेप के बारे में बात करते हैं कि आखिर वेप होता क्या है। वेप एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि लिक्विड को प्रोसेस करके वेपर्स में कन्वर्ट करता है। अब आप पूछोगे इसका फ़ायदा क्या है, तो इसका असल जवाब ये है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसके सिर्फ नुकसानात हैं। फिर आप पूछोगे कि फिर लोग इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं? उसका जवाब ये है कि इसको सिर्फ दो तरह के लोग पीते हैं और मोस्टली दो तरह के टीनेजर्स पीते हैं, क्योंकि बड़े तो सिगरेट्स वगैरह पीते हैं, बड़े तो वेप पीते ही नहीं है। कभी आपने गौर किया कि 30-40 साल के लोग वेप नहीं पीते? ऐसा क्यों है कि सिर्फ टीनेजर्स ही वेप पीते हैं? क्या उनको वो सेटिस्फेक्शन नहीं चाहिए होती है जो इन बच्चों को मिल रही होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, उनको भी वो सेटिस्फेक्शन चाहिए होती है, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन सिगरेट्स और बाकी ड्रग्स के थ्रू पूरी कर लेते हैं। वेप तक उनको आना ही नहीं पड़ता, क्योंकि वेप ड्रग्स में डलने का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये दो तरह के टीनेजर्स कौन होते हैं? नंबर 1 पे वो बच्चे जिनको सिर्फ कूल दिखना होता है, यानी कि उनको ये लगता है कि अगर वो वेप पिएंगे तो वो सबके सामने कूल लगेंगे। और ये निहायत ही बेवकूफ़ी वाली बात है कि एक वेप ऐसी चीज़ जो कि ना कोई फ़ायदा दे रही है और उसका नुकसानात हद से ज़्यादा है, उसको देख के लोग इम्प्रेस होते हैं कि भाई ये वेप पीता है तो ये तो बड़ा कूल बंदा है। और नंबर 2 पे वो लोग हैं जो कि फोमो का शिकार हो जाते हैं। अब फोमो क्या है? फोमो स्टैंड्स फॉर फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये बीमारी हमारी आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा है, यानी इतनी ज़्यादा है कि हर दूसरी चीज़ में आप देखोगे कि हर बंदा इस चीज़ के डर में होता है कि मैं कुछ मिस ना कर दूं। इसी वजह से वो हर चीज़ सोशल मीडिया पे अपलोड भी करता है और इसी वजह से वो हर चीज़ अपने दोस्तों से शेयर करता है ताकि उनको भी लगे कि मैं अपनी लाइफ में क्या क्या करता हूँ। अब जिनको फोमो होता है उनको ज़्यादातर उनके दोस्त या कज़न इस ड्रग से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो उनके पीछे लग के इस ड्रग की तरफ चले जाते हैं। अब इसको पीने से होता क्या है? आप सोचोगे कि चलो ठीक है, एक बंदा कूल बनने के लिए वेप पी भी रहा है, लेकिन फिर उसको छोड़ता क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें होती है निकोटीन, और निकोटीन एक एडिक्टिव सब्सटेंस है जो कि आप अगर एक मरतबा ले लो तो आपको रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। अब इससे होता क्या है? असल में होता ही है कि जब आप वेप पीते हो और उसको इनहेल करते हो तो उसका जो सब्सटेंस होता है, जो उसका लिक्विड होता है, जो कि वेपर्स में कन्वर्ट होता है, वो आपके अंदर जाके आपको एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग देता है। आपका दिमाग थोड़ी देर के लिए सुन हो जाता है और आपको फीलिंग आती है जैसे आपको बहुत मज़ा आ रहा है, और ये कुछ सेकंड्स के लिए होता है, शायद 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, और उसके बाद वो सेटिस्फेक्शन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आता है एक ड्रॉप, जिससे उसको ये फील होता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी फील कर रहा हूँ या बहुत बुरा फील कर रहा हूँ, जिससे फिर वो और वेप पीता है, और वो वेप पी पी के एक वक्त होता है कि वो थक जाता है और वो उसको रख देता है। अगले दिन जब वो वही वेप पीता है तो होता ये है कि वो उससे ज़्यादा क्वांटिटी में पी रहा होता है जिस क्वांटिटी वो उसने कल पिया था। और इसको अगर आप लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखो, यानी 2-3 साल में अगर वो 30 मिलीग्राम निकोटीन ले रहा था स्टार्टिंग में, तो अब वो 150 या 100 मिलीग्राम तक चला गया। वैसे मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी 70 मिलीग्राम तक के लिक्विड्स मिलते हैं, मुझे नहीं पता इससे ऊपर के मिलते हैं नहीं। तो अगर 70 मिलीग्राम्स तक के मिलते हैं और वो 70 मिलीग्राम्स पे पहुंच गया है, तो अब वो क्या करेगा जिससे उसको और ज़्यादा निकोटीन हिट मिल जाए? ज़ाहिर सी बात है, वो दूसरे ड्रग्स ट्राई करेगा। अब वो चाहेगा वीड की तरफ, हीरोइन की तरफ, अल्कोहल की तरफ और दूसरे ड्रग्स की तरफ, जिनसे उसको ये सेटिस्फेक्शन मिलेगी, और ये सेटिस्फेक्शन उसकी बढ़ती ही रहेगी यहाँ तक कि उसको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि वो एक ड्रग एडिक्ट बन गया होगा। एज अ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बींग आप ये चीज़ बर्दाश्त कैसे कर सकते हो कि आप किसी चीज़ के ऊपर रिलाई कर रहे हो, यानी कि उसके बगैर आपका दिन अच्छा ही ना गुजरे? यानी फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो उसको पता है कि अगर मैं दिन की 2 या 3 सिगरेट नहीं पीऊंगा तो मेरा दिन अच्छा ही नहीं गुजरेगा, या उसके सर में दर्द शुरू हो जाएगी, या उसको वॉशरूम जाने में प्रॉब्लम होगी। तो क्यों आप ऐसी चीज़ पर रिलाई कर रहे हो? क्यों आप ऐसी चीज़ के ऊपर डिपेंड हो रहे हो जो आपको डेली लाइफ में मसला करें? अब सवाल ये बनता है कि मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था कि मुझे एक ऐसी चीज़ मिली है जो इससे बहुत ज़्यादा मज़ा देती है। वेप जो है ना, वो आपको कुछ सेकंड के लिए सेटिस्फेक्शन देता है, लेकिन जो चीज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ ना, वो मुझे लॉन्ग टर्म के लिए सेटिस्फेक्शन देती है, और सिर्फ कुछ मिनट के लिए नहीं, कुछ घंटों के लिए नहीं, पूरे हफ्ते के लिए या पूरे दिन के लिए मैं उससे सेटिस्फाइड रहता हूँ। अब वो क्या चीज़ है? हार्ड वर्क करना, यानी वो काम करना जिसको आपको करने का दिल ना कर रहा हो और फिर भी आप अपने नफ्स के खिलाफ जाके वो काम करो, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है। और वो सेटिस्फेक्शन का पीक लेवल होता है, यानी कि आपका पोर्न देखने का दिल कर रहा था और आपने पोर्न नहीं देखा, अब आपकी सेटिस्फेक्शन टॉप लेवल पे जाएगी। आपका कोई ड्रग लेने का दिल कर रहा था, आपने नहीं लिया, अब आपकी सेटिस्फेक्शन टॉप लेवल पे जाएगी। सिर्फ यही नहीं, अगर आप कोई अच्छा काम करते हो, जैसे कि आपका नमाज पढ़ने का दिल नहीं कर रहा था, आप नमाज पढ़ते हो, अब आपकी सेटिस्फेक्शन पीक पे जाएगी। आपने एक बुक रीड करनी थी, आपका दिल नहीं कर रहा था, काफ़ी देर से आप डिले कर रहे थे, अब जब आप उसको रीड करोगे ना तो आपकी सेटिस्फेक्शन पीक पे जाएगी। ये वो चीज़ है जो कि आपको असल सेटिस्फेक्शन देती है, यानी इससे आपकी लाइफ भी बेहतर होती है
और उसके साथ साथ आपको सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है। मज़ा इन दोनों चीज़ों में आता है, बस फ़र्क ये है कि वो लंग्स ख़राब करती है और ये आपकी लाइफ को दिन ब दिन बेहतर करती है। तो अब आपको ये चूज़ करना है कि आपने इसमें से कौन सा सेलेक्ट करना है। क्या आपको वो कुछ सेकंड का प्लेजर चाहिए जिससे आपको 1-2 मिनट के बाद दोबारा तलब शुरू हो जाएगी, या आपको वो सेटिस्फेक्शन चाहिए जिससे आप ज़िंदगी में बेहतर बनोगे, आपके माँ बाप आप पे प्राउड फील करेंगे और उसके अलावा आप एक अच्छे इंसान बनोगे। अगर इस चीज़ की कभी असल फीलिंग लेनी हो ना, तो तहज्जुद के वक्त उठो और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो। तुम्हें फिर फील होगा कि कैसे तुम अपने नफ्स के खिलाफ जाके तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे हो और उससे तुम्हें क्या फीलिंग मिल रही है। और अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि इस तरह की चीज़ों से तुम्हें कोई फ़र्क ही ना पड़े। देखो, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया था और मैं फिर ये बात बता रहा हूँ कि जब आपका एक दोस्त होता है ना, तो उस दोस्त को आप कभी भी नाराज़ नहीं करना चाहते, और जो भी चीज़ उसको बुरी लगती है ना, आप उसको रद्द कर देते हो, उसको साइड पे फेंक देते हो ताकि सिर्फ मेरा दोस्त बुरा ना माने। तो अगर आप अल्लाह ताला से दोस्ती कर लोगे तो ये कैसे हो सकता है कि आप इस तरह की चीज़ों में पढ़ो। आपको पता है कि एक चीज़ से आपका रब नाराज़ होता है, तो आप कैसे ये बर्दाश्त कर सकते हो कि मेरा दोस्त जिससे मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, जो मुझसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, मैं उसको नाराज़ कर दूँ। कि ड्रग सिर्फ वो लोग लेते हैं जिन्होंने लाइफ से एस्केप करना होता है, जिनकी लाइफ बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं होती है, जिनकी लाइफ में एडवेंचर नहीं होता। जबकि तुम अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा एडवेंचरस बना सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा काम करो यार, अपना ध्यान कहीं और लगाओ। ये चीज़ें फालतू हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। आज ये अपना वेब फेंक दो, ये फजूल चीज़ है। किसी भी ड्रग्स की तरफ जाने की ज़रूरत है ही नहीं। अपने आप को फोकस करो। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम फोकस करने के लिए वेब पीते हैं, ये बकवास बात है। ये देखो, एक मैंने कॉफ़ी का कप रखा हुआ है, मुझे इससे बूस्ट मिलता है तो मैं इसको लेता हूँ वीडियो बनाने से पहले। मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम आज वेब पी रहे हो ना, तो कल तुम कोई और ड्रग ट्राई करोगे, और उससे अगले दिन कोई और उससे अगले दिन कोई और एंड पे जाके तुम एक ऐसी पोजीशन में होगे जब तुम्हें समझ नहीं आ रही होगी कि तुम्हारी लाइफ में आखिर हो क्या रहा है। तुम बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे और तुम कंफ्यूज होगे कि अब मैं क्या करूँ, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, और तुम पूरा दिन घर में पड़े रहोगे और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो अभी से अपना रुख सीधा कर लो, उस चीज़ पे ध्यान दो जो वाकई तुम्हें लाइफ में मदद करे। अपने लिए कोई साइड बिजनेस ढूंढो। मेरा साइड बिजनेस ये है कि मैं यूट्यूब करता हूँ और उसके अलावा मैं लोगों को हेल्प करता हूँ सोशल मीडिया पे ग्रो करने के लिए। अगर तुम भी सोशल मीडिया पे ग्रो होना चाहते हो ना, तो अपना अभी यूट्यूब चैनल बनाओ और उसके बाद मेरे पास आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी वीडियोस एडिट करके दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे थंबनेल्स बना के दूंगा, मैं तुम्हें हेल्प करूंगा कि तुम सोशल मीडिया पे ग्रो कर सको। क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी भी चलाता हूँ, तो अगर तुम मुझे ईमेल करोगे तो मैं तुम्हें उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। तो इसलिए अभी से सुधर जाओ और उन चीज़ों पे ध्यान दे जो वाकई ही मायने रखती हैं।